यदि आज आप समय का सदुपयोग करते हैं तो यह आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कर्मों में खर्च करने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त जब सजा सुनाता है तब न किसी जज की जरूरत होती है न किसी वकील की। जब गलती वक्त की लगे तो समझ लेना कमियां तुम्हारे अंदर हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत वक्त बताता है। रेत के कणों की तरह फिसलता जाता समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। हमें किसी भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु यह विकास सुरक्षा सीमा को लंघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, किसी की निंदा मत कीजिए, बस अपना कर्म कीजिए। अपने कर्म अच्छे रखिए। जीवन का नियम परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन से मत डरिए। आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखिए को बहुत ही शक्तिशाली हो। रिश्तों को मानने की कोशिश मत कीजिए। यदि आपको जी बार बार झुकना पड़ रहा है तो सावधान हो जाइए। अपना कभी छोड़कर नहीं जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप अच्छे किसी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इस रिश्ते को संभाल रहे हैं और फिर भी वह आपसे संभाल नहीं पा रहा है, तो सावधान हो जाइए। यदि आपका कोई अपना है तो वह नहीं जाएगा। जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहेंगे, जय श्री कृष्ण। आपके कर्म का और आपके कर्म फल का आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे। कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, क्या सच में ईश्वर है? अपनी मनोकामनाएं ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धन प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्म विवेक आवश्यक है? आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका होता है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं। क्या हमें निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए, सारे सुखों का आधार धर्म है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है कि प्रत्येक निर्णय से पूर्व मैं स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। इतना पर्याप्त नहीं है कि भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? जैसा कर्म वैसा फल, कि यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा है। मनुष्य की आत्मा को भगवान करता है। किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है यह भी देखिए। परिस्थितियों के जीवन में सुख में बाधा नहीं बनती, समाज में सम्मान और मन में संतोष देता है। सदा अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी रुख का मार्ग नहीं होता। क्या हमने कभी विचार किया है, एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सके, उतनी ही अधिक क्षमता का अनुभव करता है। जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तब वह दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है और परिणाम कुछ इस प्रकार, कुछ समय के लिए वह स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वास्तविकता नहीं है। यही कारण है कि गुरु और वशिष्ठ जैसे विषयों की तो आज भी पूजा की जाती है,
कि रावण और हिरण्यकशिपु कि नहीं, इस पर तो आप विचार अवश्य करें। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, यह हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी यह न कहे कि यह काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गंवा चुके हों और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे अब बहुत देर हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजरा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजाकर ले जाता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ाता है, वह बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा है तो निराशा न करें, मेहनत करते जाइए, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा। समय की जो कद्र करता है वही यहां सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है, समय बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन हम उसे कैसे डील करते हैं यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है। कम से कम अपने और परायों का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भूल नहीं सकता, वह कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। समय के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बदलते रहता है। समय फिर कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है और उसका सम्मान करता है, वह चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को महसूस कर सकता है जब उनका अति आवश्यक वाहन कुछ मिनट के लिए छूट जाता है। समय की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने में सक्षम है। यह एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है। समय इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देती हैं। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। यह समय ही है जो हमें धन और खुशी प्रदान करता है। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है, मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। समय जिंदगी का मूल्य सिखाता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत ही अच्छी बात है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसे नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। जो लोग समय की सही कीमत जानते हैं वे इसका सही इस्तेमाल करके अपना भविष्य बनाते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, यह सब हम सबके लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर कम या ज्यादा नहीं होती।
अमीर गरीब बच्चे बूढ़े सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके और इसे व्यर्थ गंवा कर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर लेते हैं। यदि आज हम समय की कद्र करेंगे तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हमारा जो भी है, जहां भी है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उसी मेहनत का ही नतीजा है। हमारा आज की मेहनत हमारा भविष्य तय करती है। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है। क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? यह हाथ जो तेरे साथ ही है, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं, वह उग जाता है। वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाएं, पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहरा। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं, तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो। एक समय की बात है, एक राज्य में विक्रम नाम का एक महान राजा राज करता था। राजा विक्रम को उसकी न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और करुणा के लिए जाना जाता था। लेकिन एक बात जो उसे विशेष बनाती थी, वह थी उसकी अटूट सकारात्मक सोच। एक बार राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें सूख गई। लोग दुखी और परेशान थे। राज्य की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा, हमें इस कठिन समय का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना होगा। हमें मिलकर काम करना होगा और अपनी जनता को इस संकट से उभारना होगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमारी स्थिति बहुत कठिन है। हमें नहीं लगता कि हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढना है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और मिलकर काम करना होगा। राजा ने अपने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की कि वे एकजुट होकर इस संकट का सामना करें। उन्होंने अपनी सेना और नागरिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के सभी कुओं और जलाशयों की सफाई करें। वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए नए जलाशय बनाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। राजा विक्रम ने खुद भी इन कामों में हिस्सा लिया और अपने लोगों का हौसला बढ़ाया। उनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प ने राज्य के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया।
कुछ ही महीनों में राजा और उसकी प्रजा की मेहनत रंग लाई। आसमान में बादल छाए और एक दिन जोरदार बारिश हुई। जलाशयों में पानी भर गया, फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और राज्य में खुशहाली लौट आई। लोगों ने राजा विक्रम की तारीफ की और कहा, महाराज, आपकी सकारात्मक सोच और नेतृत्व ने हमें इस संकट से उभारा है। अगर आपने हमें प्रेरित नहीं किया होता तो हम कभी इस मुश्किल समय को पार नहीं कर पाते। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जब हम सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखते हैं तो हमें कठिनाइयों में भी अवसर नजर आते हैं। हमें विश्वास और धैर्य के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। सकारात्मक दृष्टिकोण और मिलजुल कर काम करने से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मित्रों, नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा, चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली, भरनी पड़ती है। उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से रह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे दिव्य गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।